शिव गोरक्ष ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम एक जो नया हाथ आया है इसकी रीडिंग करके आपको बताएंगे कि इनके हाथ में कौन कौन सी शुभ रेखाएं हैं और कौन कौन सी परेशान करने वाली रेखाएं हैं। हथेली देखते समय सबसे पहले जीवन रेखा को देखा जाता है। इनकी जीवन रेखा हम देख रहे हैं, ये यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ चलती चलती काफ़ी लंबा स्थान लेकर और हथेली के पीछे एंड तक जाकर ये समाप्त हुई है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत लंबी उम्र वाला माना गया है और इनकी आयु लगभग 95 ईयर से ऊपर मानी गई है रेखाओं के हिसाब से। जीवन रेखा से ही हम जीवन के बारे में जानते हैं। अब देखते हैं इनके जीवन रेखा पर हम देखेंगे जीवन रेखा से एक रेखा निकलकर गुरु पर्वत की तरफ गई है। जब ऐसी रेखा गुरु पर्वत की ओर जाती है जीवन रेखा से निकलकर, ऐसा व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है और अपने जीवन के अंदर बड़ी बड़ी सफलताओं के सपने रखता है और उसके प्रति यह प्रयासरत भी रहता है। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं थोड़ा जूम करके, इस जीवन रेखा से कई रेखाएं निकलकर और रेखाओं काटती हुई बाहर जा रही है। ये हम देखते हैं इनके हाथ में काफ़ी ऐसी रेखाएं हैं जो जीवन रेखा से निकलकर बाहर की तरफ जा रही है। इन रेखाओं को परेशानियों की रेखा बोलते हैं, कठिनाइयों की रेखा बोलते हैं। यानी कि व्यक्ति जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ता है, ये रेखाएं जब जीवन रेखा को काट कर बाहर आती है तो व्यक्ति के सामने कई तरह की समस्याएं पैदा करती है। उन समस्याओं से निपटता हुआ व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ता है। और हम ये देखें कि लास्ट जो है यहाँ तक एक रेखा जो है रेखा को काटती हुई बाहर आई है और यहाँ पर इनकी एज हो जाती है लगभग 40 से 45 वर्ष के मध्य है। यानी कि 40 से 45 वर्ष की उम्र तक इनके सामने काफ़ी समस्याएं आएगी। समस्याएं पारिवारिक हो सकती है, व्यापारिक हो सकती है या किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना इनको करना पड़ सकता है। अगर व्यवसाय में कोई बड़ा लोन ले लिया हो तो वो लोन भी इनके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है और उसको चुकाने में काफ़ी इनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा इनकी चंद्र पर्वत से निकली है और शनि पर्वत पर जाकर समाप्त हुई है। भाग्य रेखा पर देखते हैं एक रेखा जीवन रेखा से यह निकली है और एक ट्रायंगल सा ही बना हुआ है, लेकिन इसको ट्रायंगल नहीं मानेंगे हम, बल्कि यही मानेंगे कि एक रेखा ऊपर की ओर आई है। जब जीवन रेखा से भाग्य रेखा से कोई रेखा ऊपर की ओर आती है तो भाग्य में रुकावट पैदा करती है। अगर यही रेखा ऊपर की ओर जाए तो अच्छा फल देती है, लेकिन जब ये रेखा नीचे की ओर जाएगी तो अच्छा फल नहीं देगी। और एक रेखा जीवन रेखा से निकलकर भाग्य रेखा से यहाँ मिल गई है, ये भी एक अच्छा संकेत है। यानी इनके आय के स्रोत एक से अधिक रहेंगे। शनि पर्वत को थोड़ा जूम करके देखते हैं तो यह भाग्य रेखा आगे जाकर दो भागों में विभक्त हो गई है। यानी कि लगातार धन का प्रवाह इनके जीवन में चलता रहेगा, लेकिन जैसे कि हम देखते हैं एक क्रॉस का निशान यहाँ बना हुआ है। लगातार धन आने के बावजूद धन संचय करने में इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और धन भी जैसे जैसे आएगा उसी हिसाब से इनके खर्चे भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि शनि पर क्रॉस का निशान शुभ नहीं माना गया है। ये व्यक्ति को कई बार आलसी बना देता है और धन का काफ़ी व्यय कराता है और कार्य की गति धीमी कर देता है। हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा के नीचे जो ये स्थान है ये सूर्य का है
सूर्य के स्थान पर हम यहाँ देखते हैं एक ये ट्राई एंगल का निशान इनके हाथ में बना हुआ है। ट्राई एंगल के निशान को सूर्य पर्वत के नीचे बहुत शुभ माना गया है और ये ट्रायंगल से एक रेखा निकल रही है और ये रेखा दो भागों में बंट रही है, जो कि शानदार एक मजबूत सूर्य इनके पक्ष में है। ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वासी होते हैं, आत्मविश्वास इनमें कूट कूट कर भरा होता है और ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से काफ़ी सहायता मिलती है। सरकारी नौकरी के अंदर इनको बहुत अधिक सफलता मिलती है और ऐसे लोगों को देखा गया है कि ऐसी रेखा होती है उनको सरकारी नौकरी लग जाती है और अगर सरकारी नौकरी नहीं हो तो सरकार संबंधित कार्य में इन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, ऐसा देखा गया है। और राजनीति के अंदर भी ऐसे लोग अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ये सूर्य रेखा को देखकर मालूम किया जाता है कि जो भी बड़े राजनेता होते हैं उनके हाथ में एक शानदार रेखा होती है और एक ट्रायंगल बना होता है। पॉलिटिक्स में इनको अच्छी सफलता मिलती है। और बुद्ध पर्वत पर हम देखें, ये स्थान बुद्ध का है, ये इनकी मैरिज लाइफ है शानदार। बुद्ध पर कुछ रेखाएं खड़ी है, बुद्धि का प्रतीक होता है और यहाँ पर जो रेखाएं होती है आदमी को अच्छा बुद्धिमान बनाती है, व्यापार के अंदर सफलता दिलाती है, बोलने की इनके अंदर कला होती है, तर्क शक्ति होती है, अपनी बातों से ही ये अपना कार्य निकलवा लेते हैं और बहुत ही अच्छी रेखा ये इनके हाथ पर उभरी हुई है। कनिष्का की लंबाई काफ़ी अच्छी है। अनामिका उंगली के इस पर्व के बराबर अगर कनिष्का उंगली हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी जिम्मेदार होता है, खुद के प्रति जिम्मेदार होता है और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार होता है। तो आज हमने इस हाथ का विश्लेषण किया, रेखाओं के बारे में जाना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। कोई आपका प्रश्न हो कमेंट में पूछें, बताया जाएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।